तो गुड इवनिंग बच्चों। आज हमारा ये पहला लेक्चर है क्लास 10th का। ठीक है, पहले ही वे लेंगे। वैसे थोड़ा बहुत बेसिक बता चुका हूँ पहले मैं आपको, लेकिन आज पहला ही चैप्टर माना जाएगा। अच्छा, आज की डेट भी बहुत कुछ अलग है। पता है आज की डेट क्या है? मैं लिख दे रहा हूँ 23। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तीन लोग थे, इनको फांसी दे दी गई थी, जो कि क्रांतिकारी थे, जिनकी वजह से जिनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था हमारे इंडिपेंडेंस होने में। मतलब अगर हम आज़ाद ना हुए होते तो क्या होता? अंग्रेज़ों के गुलाम होते। अंग्रेज जैसे कह रहे होते ऐसे कर, ऐसे उठ जा, खड़ा हो जा, बैठ जा, चलिए काम कर, वैसा करना पड़ता। आज हम आज़ाद हैं, अपने हिसाब से जो भी काम करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे राइट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इम्पोर्टेंट डेट है आज की। तो आज हमारा शुरू होता है 10th क्लास का पहला चैप्टर, रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रियल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले वैसे यहाँ पर HCF LCM का रोल है पहले चैप्टर में आपका, लेकिन नंबर्स के बारे में जानना जरूरी है। नंबर्स होते क्या हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, किस तरीके के नंबर होते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो आप रेशु? तो हम शुरू करते हैं अपना नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो नंबर्स के बारे में सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नंबर। तो नंबर कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। कौन कौन से दो तरीके के? रियल और इमेजिनरी। चलो, चैप्टर का नाम है रियल नंबर, तो वो तो हम पढ़ेंगे ही, आपको पता भी है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? क्या नहीं आता? जिनको केवल इमेजिन किया जा सके, जिनका रियल वर्ड से कोई लेना देना, कोई ताल्लुक ना हो। बढ़िया दिख रहा है, चलो मस्त है। ठीक है, तो दो तरीके नंबर, रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? जिनका रियल वर्ड से कोई लेना देना ना हो। कैसे नंबर हो सकते हैं वो? अगर जैसे मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ 4 का स्क्वायर क्या होता है? -4 का स्क्वायर -16। मुंह मत हिलाओ। प्लस का 16, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, तो स्क्वायर तो पॉजिटिव आता है। इसका मतलब ये है कि कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव ही आएगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। अगर मैं ये कहूँ एक ऐसा नंबर है x जिसका कि स्क्वायर करके आ रहा है -16, क्या आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि स्क्वायर करके हमेशा पॉजिटिव नंबर आता, तो नेगेटिव नंबर आने का कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर x को आप इमेजिन ही कर सकते हो, इसका रियल जिंदगी से, रियल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, जब स्क्वायर होता है तो इधर स्क्वायर रूट लग जाता है। तो x, अगर x हम सोचे कि क्या हो सकता है, तो x होगा √-16। इसका मतलब ये है कभी भी अंडर रूट में माइनस अगर दिख रहा है आपको, तो वो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे स्क्वायर, एक ही बात है, स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, फिर अंडर रूट में नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर अंडर रूट में नेगेटिव लिख रहा है तो इसका मतलब वो नंबर कैसा है? इमेजिनरी है। समझ गए मेरी बात को? तो अंडर रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसके बाद जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने आपको 9th क्लास में भी ये बहुत अच्छे से समझाया था नंबर्स के बारे में, तो आपको आता है। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी इसको खत्म करूंगा इस टॉपिक को। नंबर्स के बाद रियल नंबर, बाकी सारे नंबर जितने भी हैं सब रियल हैं। रियल को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। कौन कौन से दो पार्टों में? हाँ, रेशनल और इर्रेशनल। तो रेशनल इर्रेशनल क्लास 9th में आपके में था, बहुत अच्छे से आपको आता भी है जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, आप स्टार्टिंग से नहीं पढ़े थे ना मुझसे, तभी नहीं आता आपको, देख लो। तो मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, आ जाएगा, आता होगा वैसे रियल रिलेशन। अच्छा, इसमें मैंने पहचान बताई थी। इर्रेशनल को कैसे देखते हैं हम? जो अंडर रूट में हो और डॉट 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 दिखे, या फिर एक और है पाई दिख जाए। ठीक है, ये सब दिखने चाहिए इर्रेशनल नंबर के लिए। ऐसे नंबर अगर ये दिख रहे हैं तो इनको इर्रेशनल बोलते हैं, और हम इनको हटा भी ना सकें तो वो इर्रेशनल नंबर ही होते हैं। ये हमारी पहचान है। बाकी डेफिनेशन क्या है इर्रेशनल नंबर की, आप बताओ? डेफिनेशन, व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स? नॉन रिपीटेटिंग, बिल्कुल सही बात है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिंग। तो नंबर वो जो ना टर्मिनेट हो ना रिपीट हो, तो उनको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 4.4646 डॉट 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 डॉट, तो ये नंबर रिया जादौन रेशनल है, ये तो रेशनल है क्योंकि रिपीट हो रहा है ना 4646। इसका डॉट 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 हम हटा सकते हैं, 4.46 पे बार लगा सकता हूं मैं, तो डॉट 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 हट गया,
जो मैं पहचान यहाँ पर लिखने वाला था वो पहचान क्या थी, रेड से लिख दे रहा हूँ, या तो अंडर रूट दिखे आपको या फिर ये डॉट 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 दिखे, पाई या तो पाई, पाई भी इरेशनल होता है उसका, और आप इन दोनों को हटा भी ना सको तब उनको इरेशनल बोला जाएगा, अदरवाइज जो भी नंबर होंगे वो रेशनल होंगे। जैसे ये डॉट 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 था इसमें, ठीक है, लेकिन डॉट 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 को मैंने हटा के क्या लगा दिया, बार लगा दिया। जब बार लग गया तो मैं हटा तो सका ना, जब हटा दिया मैंने तो ये इरेशनल नहीं है, ये रेशनल ही है। तो ये वाला नंबर 4.46 पर बार रेशनल में जाएगा। समझ गए मेरी बात को। अभी यहीं पे मैं एक काम कर देता, बीच में एक 0 और 6 लगा देता। अब ये रेशनल इरेशनल, अब ये इरेशनल है, आप बार किस पे लगाओगे भाई, 4 6 फिर 4 0 6 आ गया, ये तो बार लग नहीं सकता कहीं, तो ये नंबर हो जाएगा इरेशनल। समझ गए मेरी बात को, कोई दिक्कत परेशानी समस्या आपको नहीं होगी। मैं 2-4 एग्जांपल देता हूँ फटाफट आपको बताने हैं रेशनल या इरेशनल। तो सबसे पहला नंबर है, यहीं लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, जैसे चार्ट में भी और भी रह गया है लेकिन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। रूट में 169, स्क्वायर रूट 20, 4.6262 डॉट 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 8, 22/7 पाई 10/3। तो कौन बताएगा कौन सा रेशनल कौन सा इरेशनल? पहला वाला रेशनल है इरेशनल? हाँ रेशनल, क्यों? क्योंकि इसको लिखा जा सकता है 13। तो 13 अगर हमने लिख दिया रेशु गुप्ता महेश्वरी गुप्ता, तो अगर हमने इसको 13 लिख दिया तो इसका क्या तात्पर्य निकल रहा है कि हमने रूट तो हटा दिया ना, था रूट लेकिन हमने हटा दिया। अगर हम रूट को हटा पाए तो ये है रेशनल, इरेशनल नहीं है। ना हटा भी ना सको तब है वो इरेशनल। अब ये 20 का रूट हटा सकते हो? नहीं, इरेशनल इरेशनल हो जाएगा क्योंकि इसका रूट नहीं हट पाएगा। यहाँ पर डॉट 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 तो है बट मैं इसको हटा सकता हूँ, कैसे? इसको लिख सकता हूँ 4.62 पे बार, तो ये रेशनल है। ये 8 रेशनल, चलो ठीक है, ये भी रेशनल। ये इरेशनल, पाई इरेशनल होता है। ये 10/3 हाँ इरेशनल, रेशनल सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई। ना तो यहाँ अंडर रूट है इसमें, ना ही डॉट 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 लग रहा है। अब आप सोचोगे डॉट 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 लग जाएगा डिवाइड करने के बाद, लग जरूर जाएगा लेकिन वो रिपीटेटिंग होगा। हाँ 3 आएगा। तो आपको सोचना नहीं है, आपको ये दिखा कुछ नहीं दिखा इसमें 10/3 में। 10/3 में ना तो अंडर रूट दिखा यहाँ पर कहीं पर भी, ना डॉट 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 दिखा। आएगा नहीं आएगा उसको छोड़ो, दिखना चाहिए। ना तो दिखा और ना पाई दिखा, तो ये रेशनल है, सोचने की कोई आवश्यकता। ये 2 बार लिख दिया मैंने, ये रेशनल है। तो ये मैंने आप 9th क्लास में भी वीडियो है हमारी, बहुत अच्छे से पहले भी समझाया मैंने, वो देख सकते हो अगर आपको अभी भी डाउट है तो। नहीं तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, ये आपको समझ आ गया होगा। अब जो रेशनल नंबर है उसको फर्दर हम किस में डिवाइड कर सकते हैं? रेशनल नंबर रेशनल नंबर को डिवाइड कर सकता हूं मैं इंटीजर में और फ्रैक्शनल। तो इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? इंटीजर, अच्छा इंटीजर को देखो हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? अगर संधि विच्छेद जानते हो आप, हिंदी में होता है संधि विच्छेद। क्या होता है संधि विच्छेद? इसका संधि विच्छेद कर दूं तो हो जाएगा पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण मतलब पूरा, अंक मतलब डिजिट। तो जो डिजिट पूरी होगी उसको हम पूर्णांक या फिर इंटीजर बोलेंगे। समझ गए? जैसे कि फॉर एग्जांपल 4.6 पूरा है ये। हाँ अरे पॉइंट लग रहा है, पूरा कहां से हो गया? ये फ्रैक्शनल में आएगा ना, ये तो पॉइंट लग गया। पूरा नंबर तो 4 है, या तो 4 हो या 6 हो। 4 पूरा है, 6 पूरा है, ठीक है ना। 46 पूरा है, 0 पूरा है। क्या करो, 0 तो होता ही नहीं है। अरे होता है लेकिन पॉइंट में तो नहीं है, तो इंटीजर में जाएगा। 1 माइनस का 10 माइनस का 1, ये सब इंटीजर्स हैं। इंटीजर को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम किस में? मिटा दूं इसको, चलो रहने दो, नहीं मिटा रहा। इंटीजर को किस में डिवाइड कर सकते हैं? इंटीजर देखो तीनों तरीके के होते हैं। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लिखा है, ये 0 और ये नेगेटिव। अब जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो कौन कौन से हो गए आपके? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट।
जीरो तो जीरो, नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3, ठीक है। जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1 2 3 4 5 6, इनको एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या कह देते हैं? नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर में जीरो और इंक्लूड कर ले तो कौन से नंबर हो जाएंगे? तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर है, इसमें जीरो इंक्लूड, 0 1 2 3, जीरो और इंक्लूड कर लूँ मैं इसमें 4 डॉट डॉट डॉट, ये सारे नंबर कौन से हैं? होल नंबर। होल का मतलब ही होता है पूरा, होल का मतलब ही पूरा हो गया, पूरे ही तो है, पॉइंट में नहीं होंगे, ये पॉइंट में नहीं होते होल नंबर। बाकी इवन नंबर आप जानते हो, 0 2 4 6 8 इवन नंबर्स हैं, ऑड 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स हैं। प्राइम नंबर हाँ 2 प्राइम है, 3 4 5 6 7 9 नहीं है, 11 13, ये सब कैसे प्राइम? क्यों प्राइम है? ये किसी से कटेंगे नहीं भाई। 9 अगर नहीं लिया मैंने, 9 तो 3 से कटता है ना, तो इसलिए मैंने प्राइम में नहीं लिया। ये सब प्राइम नंबर है। प्राइम के अपोजिट कौन से होते हैं? कंपोजिट। जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होगा। तो कंपोजिट कौन कौन से नंबर हो गए? कंपोजिट में जाएगा 4 6 8 9 10, ये सब कैसे हैं? कंपोजिट नंबर है, ठीक है। कंपोजिट क्यों है? इनको नाम इनका कंपोजिट है। क्या मतलब है कंपोजिट का? कंपोजिट का मतलब क्या है? हाँ, कंपोज। कंपोजिट का मतलब है दो चीजों का मिलना। कंपोजिट का क्या मतलब है? दो चीजों का मिलना, दो या दो से ज्यादा चीजों का। कंपोजिशन तो 4 है, 2 और 2 से मिलके बना है। 6 है, 2 और 3 से मिलके बना है, 2 3 या 6। 9 है, 8 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, इन तीनों से मिलके बना है 8। ये क्या है? 8। ये क्या है? 4। ये क्या है? 6। 9 3 इंटू 3, दो चीज़ों से मिलके बना है, दो चीज़ों का कंपोजिशन है 9। समझ पा रहे हो? तो ये सारे मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिख दिए? कंपोजिट नंबर। समझ गया आप मेरी बात को? कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होगी। सारे नंबर हो गए, और कोई तो नहीं रहे। को प्राइम नंबर और रह गए, उनकी जरूरत भी पड़ेगी अभी, तो यहाँ होल बटा के लिख दे रहा हूँ। कम को प्राइम क्या होता है भाई? को प्राइम, ठीक है। तो को प्राइम क्या होएगा? को प्राइम के लिए दो नंबर का होना जरूरी है। दो नंबर आपस में को प्राइम होते हैं। प्राइम तो आप जानते हो जो किसी से कटे ना, 5 और ये तो दोनों ही प्राइम ले लिया आपने, वो तो को प्राइम होंगे ही। कुछ अलग लो, हाँ 5 और 6 हो जाएंगे। सबसे अच्छा एग्जांपल है 8 और 15। क्या 15 प्राइम है? प्राइम बताओ केवल, 15 प्राइम है? कंपोजिट है, 3 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है। 8 प्राइम है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये भी प्राइम नहीं है, लेकिन ये दोनों आपस में को प्राइम है। क्यों? क्योंकि 8 किस किस से डिवाइड होता है? 2 से, 4 से, और खुद 8 से भी मान लो, चलो छोड़ो उसको, रहने दो। 15 किससे होता है? 3 से। तो ये जो डिवाइड हो रहे हैं, 8 डिवाइड हो रहा है 2 और 4 से, 15 डिवाइड हो रहा है 3 और 5 से। क्या ऐसा कोई नंबर है जिससे ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हो? नहीं। ये 2 और 4 से, ये 3 5, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। 3 5 2 4, ऐसा कोई नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो जाएं। जैसे मैं एक और दूसरा एग्जांपल लूं, 9 और 15, क्या ये को प्राइम है? ये को प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी 3 से डिवाइड हो जाता है, ये भी 3 से डिवाइड हो जाता है। अगर दोनों एक ही नंबर से डिवाइड हो जा रहे हैं जो कॉमन नंबर है, तो वो को प्राइम नहीं है। तो 9 और 15 को प्राइम नहीं है, क्योंकि दोनों 3 से डिवाइड हो जा रहे हैं। समझ पाए मेरी बात को? तो ये सब आपको आता है, मैंने रिवाइज करवा दी एक बार फास्ट मोड में, तो आपको समझ में आ गए होंगे। नंबर्स के बारे में आपको पता चल गया होगा, कौन कौन से नंबर कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। आगे बच्चों देखो, हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो वैसे HCF है, और वो भी इक्विलेट से। लेकिन उस पर हम ना जाते हुए पहले केवल हम सबसे पहले हम ये सीख लें HCF और LCM होता क्या है, ठीक है। तो बेसिक क्लास है ये, अभी एक्सरसाइज अभी शुरू नहीं हो रही है हमारी। एक्सरसाइज में तो इक्विलेट डिवीजन
लेमा है, उसमें क्या है, और अलग तरीका है एक, उसमें तो देखेंगे उसको क्या होता है फिर। हाँ, तो पहले हम ये समझते हैं दोनों चीज़ें होती क्या हैं, और थोड़ा इस पर अच्छे से स्टडी करते हैं कि क्या इनका चक्कर है, HCF और LCM। तो HCF फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, पहले इसी के बारे में देखते हैं, एलसीएम को थोड़ी देर में देखेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मतलब निकल के आ रहा है, मैं बताता हूं। मैं दो नंबर ले रहा हूं, 12 और 18। क्या 12 और, उस एक वर्ड होता है प्राइम फैक्टर। क्या प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। ऐसे 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से डिवाइड करोगे 6 बार जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे 1 बार जाएगा। सही बात है। तो 12 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 से जाएगा 3 बार, 9 बार, 3 से जाएगा 3 बार, और 3 से जाएगा 1 बार। सही बात है। तो 18 का क्या आएगा 3 इंटू 3। लेकिन ये मैंने बता दिया, फिलहाल इसका रोल नहीं है। रोल किसका है वो मैं समझाता हूँ। 12 के फैक्टर बताओ क्या क्या हो सकते हैं। प्राइम फैक्टर नहीं पूछ रहा मैं, सिर्फ फैक्टर पूछ रहा हूँ। फैक्टर मतलब जिससे ही डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, और खुद 12 से भी हो सकता है। ये सब इसके फैक्टर हैं। फैक्टर मतलब जिससे वो नंबर डिवाइड हो जाए। 18 की बात करें, 18 का कैसे डिवाइड हो जाएगा, 2, 3, 6, 9 और खुद 18 फैक्टर है। तो वो जो वर्ड था HCF, जो वर्ड है उसमें आ रहा था फैक्टर। फैक्टर आ रहा था, वही हमने कर लिए फैक्टर, देख लिए क्या क्या फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब फैक्टर से एक वर्ड का तो काम खत्म हो गया। एक वर्ड दे रखा है इसमें कॉमन, तो अब कॉमन का चक्कर देखो क्या है भाई, कॉमन ढूंढो। इसमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है, बस और कोई नहीं है। ठीक है, तो जो कॉमन का कॉमन भी लिख लिया हमने, कॉमन कौन कौन से हैं दोनों में। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट वर्ड है हाईएस्ट, एक्चुअली सबसे पहला है। तो हाईएस्ट कौन सा है इसमें, अरे कॉमन में हाईएस्ट 6, तो कॉमन जो है उसमें हाईएस्ट 6 है, तो यही HCF है दोनों का। यही क्या है, HCF। तो HCF में क्या देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा जाता है। कि जो फैक्टर देखते हैं, फैक्टर में कॉमन वाला और कॉमन में भी हाईएस्ट जो हो। ठीक है, ये एक ऐसा हाईएस्ट नंबर 6 है जिससे 12 भी डिवाइड हो जाएगा, 18 भी डिवाइड हो जाएगा। दोनों 12 और 16 के लिए 6 इसका HCF है। किसके लिए, 12 और 18 के लिए 6 इसका HCF है। मतलब ये है कि 6 एक ऐसा नंबर है जिससे 12 भी डिवाइड हो जाएगा और 18 भी डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे दोनों डिवाइड हो जाएं। छोटे तो होंगे भाई, हाईएस्ट है ना ये, तो छोटे हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन 6 सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं होगा। समझ पाए आप मेरी बात को, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, आगे बढ़े फिर। HCF क्लियर हो गया बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इससे मतलब फ़ायदा क्या होगा, HCF जो हमने सीखा अभी। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपके पास हैं 12 मैथ्स की बुक हैं, 12 साइंस की बुक हैं, 18 मैथ्स की बुक हैं। ठीक है, 18 मैथ्स की बुक हैं, 12 साइंस की बुक हैं। आपको क्या करना है, आपको मतलब ऐसे रखनी है बुक, एक के ऊपर एक लगानी है बुक, शेल्फ में रखनी है, अलमारी में रखनी है। ठीक है, और आप ये चाहते हो कि जितनी ऊंचाई होगी ना, हाइट, जैसे बुक के ऊपर बुक रख रहे हो आप, हाइट मतलब सबकी बराबर होनी चाहिए। समझ पा रहे हो क्या कहा मैंने अभी, मतलब ये जो हाइट है ना, कम ज़्यादा ना हो किसी की। ठीक है, मैथ्स की अलग रखोगे, साइंस की अलग रखनी है आपको। तो कितनी कितनी बुक रख सकते हो, क्या कह रहे हो, 2 रख लो, 2 रख सकते हो, 2। ठीक है, मैथ्स की 2 रख दी तो कितनी रो बन जाएंगी, 6 बन जाएंगी। और साइंस की 6 बन जाएंगी, और मैथ्स की 9 बन जाएंगी। ऐसे तो बहुत दिक्कत होएगी। 15 कैसे रख दोगे भाई, 12 ही हैं ये तो, साइंस की 6 ही रखोगे। यही तो HCF का फायदा है। तो ऐसे 6 कैसे, आपने ये मैथ्स की रख दी 6 बुक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 साइंस की मान लो, ये सब साइंस की हैं।
यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, साइंस की हो गई 12 बुक। ठीक है, अब आप मैथ्स की रख दोगे इसी तरीके से, 1 2 3 4 5, मैथ 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 मैथ, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, हाइट सेम है, 6 6 12 12 बुक 6 6 हैं सारी। ऐसी एक और रो बनेगी मैथ्स की और एक और रो बनेगी, 6 6 6 18 हो जाएंगी, 6 6 6 18 हो गई ये, और ये 6 और 6 12 हो गई। समझ गए कि नहीं? तो HCF जो नंबर आया उतनी हाइट की रख सकते हो आप, बाकी रखने को तो दो दो भी रख सकते हो, फिर तो हाइट सेम हो जाएगी, लेकिन वो तो बहुत सारी रो हो जाएंगी ना फिर। तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइट कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हाइट रखनी हो, हाईएस्ट हाइट, हाइट कितनी रखनी है आपको? हाईएस्ट नंबर आ रहा है ना हाईएस्ट, तो हाईएस्ट हाइट रखनी है और बराबर इक्वल हाइट के रखने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों नंबर का क्या निकालना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा। बात समझ गए आप मेरी? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, एक और कोई एग्जाम्पल मैं देता हूँ इसका अच्छा सा, मेरी बात। अच्छा, मैं नंबर चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ और नंबर मैं ले रहा हूँ, एक नंबर ले लिया है मैंने, आ, 36 30 नहीं, सिक्सटी। ये दो वो हैं, क्या हैं? दो मोहल्ले हैं, ठीक है, मोहल्ला 1 मोहल्ला 2। ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते रहे ना। अब क्या करना है, इनको मोहल्ले, इस मोहल्ले के लोगों को टीम बनानी है, इस लड़ाई होगी इन दोनों मोहल्लों में। ठीक है, लड़ाई होगी, लेकिन लड़ाई में होगा क्या? ये अपनी एक टीम भेजेंगे, ये अपनी एक टीम भेजेंगे। ठीक है, दोनों टीमों में नंबर ऑफ प्लेयर बराबर होने चाहिए, मतलब बराबर बराबर ही तो लड़ेंगे। तो आपको ये बताना है कि मैक्सिमम कितनी बड़ी टीम बना सकते हैं ये दोनों लोग, और टीम में इक्वल प्लेयर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। मतलब ये इसको टीम बना लेनी है, ये अपनी टीम पहले से बना के रख लेगा। मान लो 4 लोगों की टीम बना दी, 4 लोगों की टीम, 4 लोगों की ये टीम बन गई, 4 लोगों की ये टीम बन गई, 4 लोगों की ये टीम बन गई। ठीक है, इस तरीके से टीम 4 ही की थोड़े ना बनेगी, आप अपने आप से सोचो। तो बड़ी से बड़ी टीम बनानी है, इनको भी इनको भी, समझ पा रहे हो? अच्छा, एक टीम में जो प्लेयर हो गया वो दूसरी टीम में नहीं हो सकता, मतलब इसमें एक टीम में प्लेयर रख लिया तो दूसरी टीम में नहीं, मतलब प्लेयर डिवाइड कर लेना, पहले से ही टीम बना के रख लेनी है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? प्लेयर अलग अलग, एक टीम में ये हो गए, एक टीम में हो गए, एक टीम में ये हो गए, ऐसे इसको भी कर लेने हैं अलग अलग टीमों में। टीमों में प्लेयर इसको भी बांट लेने हैं, इसको भी बांट लेने हैं, फिर लड़ाई के लिए भेज देंगे, चलो तुम इधर से जाओ, तुम इधर से जाओ। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? और दोनों टीमों में प्लेयर बराबर होनी चाहिए लड़ाई के लिए। तो कितने कितने प्लेयर, मैक्सिमम कितने कितने प्लेयर हैं? अच्छा, HCF निकाल पा रहे हो आप इनका, इन दोनों नंबर का कितना आएगा? 3 का को आएगा। हाँ, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर वो भी हाईएस्ट। जल्दी कैलकुलेट करो। अच्छा, निकालने की जरूरत नहीं है, कौन सा मेथड कोई मत लगाओ निकालने के लिए, आप खुद से सोचो, कोई ऐसे कोई मेथड मत लगाओ, खुद से सोचो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे दोनों डिवाइड हो या बड़े से बड़ा नंबर हो। 12, 12 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है कि नहीं? सही बात है। हाँ, तो 12 की टीम बना लेंगे, 12 की टीम, 12 की 3 टीम बन जाएंगी, इसकी 5 टीम बन जाएंगी, 12 की। ठीक है, 12 की 5 टीम, इसकी भी 12 की, इसकी 3, इसकी 5, तो टीम बराबर बनी कि नहीं? तो हमने बड़े से बड़ी टीम बनाने के लिए क्या किया? HCF निकालना पड़ा दोनों का। समझ पा रहे हो मेरी बात को? HCF का रोल समझ में आ रहा है? छोटी छोटी तो एक एक की टीम बना लेते, दो दो की टीम बना लेते, 3 3 की बना लेते, क्या फर्क पड़ रहा था? लेकिन हमें बड़ी से बड़ी बनानी थी, हमें HCF निकालना पड़ा इनका। ठीक है, हाँ, तुम्हारे लौंडे थोड़ा ना ये, कितने लौंडे तुम्हारे? ये वाले लौंडे के ये वाले लौंडे हैं? ये वाले सारे? अच्छा, इधर नहीं आ रहा। तो बच्चों अब आप HCF निकालना सीखो पहले, इक्वलेट से नहीं, पहले मैं नॉर्मल मेथड से बता रहा हूँ। बेसिकली आप ये कह सकते हो मैं 1.2 पहले पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 1.2 आप पहले पढ़ोगे। तो HCF निकालने का क्या है भाई? प्राइम फैक्टराइजेशन, वो थोड़ी देर पहले मैंने जो सिखाया था आपको। तो कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन? डिवाइड मार दो, किससे? 2 से जा रहा है, ये कितनी बार जाएगा? 18, फिर 2 से जाएगा
फिर 2 से जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। 60 को डिवाइड मार दो, 2 से 30, सही बात है ये। तो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। आपको क्या करना होगा इसमें, अब 36 को मैं लिख सकता हूँ, 36 के फैक्टर एक तो 2 है, एक 3 है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। 2 2 बार है, 3 2 बार है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, यहाँ पर 2 2 बार है, 60, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। SCF क्या होगा, बहुत ध्यान से समझोगे आप। SCF होगा जो छोटी पावर है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 बराबर है, तो कॉमन है, कॉमन लेना था ना, कॉमन वाला 2 की पावर 2 ही ले लो, दोनों में कॉमन है। 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, कम वाली लो, एक, ये 1 वाली लेनी पड़ेगी। 5 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ है ही नहीं, तो नहीं लेना है, कॉमन लेना है ना दोनों में, तो ये लेना ही नहीं है ये। तो कितना आ गया ये 4, 2 की पावर 2 4, 4 3 जा 12। समझ पाए आप SCF निकालना, बोलो हाँ है ना, क्लियर है SCF, बिल्कुल कोई दिक्कत बड़ी समस्या नहीं है। कितना टाइम हो गया, अभी 5 मिनट है। LCM और समझा देता हूँ। LCM का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझोगे आप। LCM हाँ, लोएस्ट या लीस्ट कुछ भी बोल सकते हो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब वही 12 और 18 दोनों दोबारा से ले ले रहा हूं मैं। 12 का मल्टीपल कौन सा है, 12 का मल्टीपल जो 12 की टेबल में आता हो, तो पहला तो 12 ही हो जाएगा, फिर 24, फिर बस बहुत है। 18 के मल्टीपल खुद 18 होगा, ठीक है, ये 18 के मल्टीपल हैं, ये सब 18 के मल्टीपल हैं, ऊपर सब 12 के मल्टीपल हैं। अब आ जाते हैं हम किस पर, अपनी डेफिनेशन पे। LCM मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहला वर्ड था मल्टीपल, पहला या आखिरी, आखिरी कोई बात नहीं, मल्टीपल ले लिए पहले हमने सारे मल्टीपल, 12 के भी 18 के। करना क्या चाह रहे हैं हम, 12 और 18 का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। तो पहले मल्टीपल ले लिए मैंने, अब इसके बाद कॉमन कौन कौन से हैं भाई, कॉमन है 36, 72, 108। सही बात है, कॉमन मल्टीपल देख लिए, कॉमन देख लिए। सबसे पहला वर्ड क्या है, लोएस्ट। इन सब में लोएस्ट कौन सा है कॉमन वाले में, 36। तो LCM कौन सा हो गया इनका, 36। समझ में आई बात आपको या नहीं, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन समझेंगे कैसे, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। ये 12 है, ये 18 है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर जैसे कि आप हो, ठीक है, ये है सुमित, ये है सुमित। सुमित 12 दिन बाद 12 दिन बाद कहाँ जाता है, 12 दिन बाद खाना खाता है, ठीक है। सुमित क्या करता है, 12 दिन बाद खाना खाता है, 12 दिन तक भूखा रहता है, इसको ज़रूरत नहीं है खाने की। और ये यश 18 दिन बाद खाना खाता है, ठीक है, 18 दिन के बाद खाना खाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आज दोनों ने खाना साथ खाया, आज जो भी डेट है मान लो कोई बात नहीं, 23/03, आज दोनों ने एक साथ खाना खाया है, ठीक है। अब कितने दिन बाद दोनों एक साथ खाना खाएंगे, देखो आज अगर सुमित ने आज खाना खाया है, ये तो 12 दिन बाद फिर खाएगा, 12 दिन बाद, ठीक है। और फिर उसके बाद 24वें दिन खाएगा, फिर 36वें दिन खाएगा। यश आज खाना खा रहा है तो 18 दिन बाद खाएगा, फिर 36 दिन बाद खाएगा, तो 36 दिन के बाद दोनों एक साथ खाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात को, तो 36 दिन बाद
दोनों फिर एक साथ खाना खाएंगे एक ही दिन। बाकी खाएंगे तो सही, लेकिन एक ही दिन नहीं खाएंगे, अलग अलग दिन होगा इनका। फिर 72। लेकिन हमें तो सबसे पहला वाला पता करना था ना, तो 36 दिन बाद दोनों एक साथ खाना खाएंगे। समझ गए आप मेरी बात को? एलसीएम का मतलब समझ गए क्या मतलब है? ठीक है, और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं इसमें। मान लो, क्या मानोगे आप हैं? इन दोनों का एग्जाम्पल लूँ? चलो इन दोनों का एग्जाम्पल लेता हूँ। एक है रिया जादौन और एक है, दोनों आर से हैं ये तो, रेशु गुप्ता, रिया जादौन, आरजे आरजी। ठीक है, मान ले रहा हूँ मैं रेशु गुप्ता क्या करती हैं, एक नंबर ले लेता हूँ, चालीस दिन के बाद 40 दिन के बाद अपनी नानी के घर जाती हैं, छुट्टी करती हैं, कोचिंग की छुट्टी करती हैं। ठीक है, 40 दिन बाद, हर 40 दिन बाद कुछ कोचिंग की छुट्टी करेंगे, नानी के घर जाएंगे ये। ठीक है, इनका फिक्स है। ठीक है, और रिया जादौन ये क्या करती हैं, रुक जाओ, हर 12 दिन बाद कहाँ जाती हैं? नानी के घर, हैं, गाँव जाती हैं अपने। ये 12 दिन बाद गाँव जाती हैं, ये 40 दिन के बाद अपने नानी घर जाती हैं। आज ये दोनों छुट्टी पे हैं, मान लो आज ये दोनों छुट्टी पर हैं। कौन सा, कितने दिन बाद कौन सा दिन आएगा जब ये दोनों छुट्टी पर होंगे? हाँ, ये तो आज अगर दोनों एब्सेंट है, 12 दिन बाद फिर एब्सेंट होंगे, 24 दिन बाद एब्सेंट होंगे, ये सीधे 40वें दिन एब्सेंट होंगे। हमें ये पता करना है कब ये एब्सेंट होंगे दोनों एक साथ। एलसीएम निकालना है दोनों का। अच्छा, एलसीएम निकालना ही नहीं आता आपको, कोई बात नहीं, नहीं आता निकालना, सोचो, दिमाग लगाओ, क्या कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? 120 बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। ये रेशु गुप्ता 40 दिन बाद नहीं आएंगी, क्या 40वें दिन रिया आएंगी? भाई देखो, ये 40 दिन बाद नहीं आएंगी, फिर 80वें दिन नहीं आएंगी, फिर 120वें दिन नहीं आएंगी। ठीक है, ये अभी 12 पे नहीं आ रहे, 24 पे नहीं आएंगी, 36 पे नहीं आएंगी, 40 पर तो आएंगी। लिख दे रहा हूँ, 24, 36 पे नहीं आएंगी, उसके बाद हाँ 48, 60, 72, कॉमन नहीं आया अभी भी कोई, 84, 96, 108, 120। 120 वाले दिन दोनों ही नहीं आएंगे। ठीक है, तो यही एलसीएम है, दोनों नंबर का क्या है, ये एलसीएम है। समझ पाए आप एलसीएम का फंडा? अच्छा, निकालने का तरीका क्या है? ये 12 और 20 का निकाल के दिखाऊं, इसका निकाल के दिखा दूं? भाई प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूं मैं। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करके दिखाऊं? इसका दिखा दे रहा हूं, 12 और 40। तो 2 से डिवाइड मार दो, कितनी बार जाएगा ये? 6। फिर 2 से 3 बार, फिर 3 से 1, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। तो यहाँ पर 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3 इंटू 5। बहुत ध्यान से समझना, जब हम निकालेंगे एलसीएम तो जो ज़्यादा बड़ी पावर है वो वाली लेंगे। एलसीएम में जो बड़ी वाली पावर है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, कौन सा लोगे? 2 की पावर 3। 3 यहाँ है या नहीं है? लेकिन बड़ी पावर नहीं है, मतलब 0 मान लो। यहाँ 0 पावर है 3 की या 1 पावर है, तो 1 पावर वाला 3 ले लेंगे। यहाँ 5 है या नहीं है, तो यहाँ 1 पावर है, यहाँ 0 मान लो, तो बड़ी पावर लेंगे, 5 ले लेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? ये 8, ये 3, ये 5, कितना आया ये? 24। 24 5 जा 120। वैसे एक तरीका और भी होता है, वो कॉमन छांट के, वो वाला नहीं सिखा रहा मैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड तरीका है, ये वाला अच्छा तरीका है, इससे टफ क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं।
तो इसीलिए मैं डायरेक्ट यही तरीका सिखा रहा हूँ आपको, और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, समझ आ गया होगा भाई। जो बड़ी पावर है वो लेनी है, 2 और 3, 2 की पावर 3 ले लिया, 3 और यहाँ है ही नहीं तो बड़ी पावर 3 ही मानी, 1 ही मानी जाएगी, 3 ले लिया, 5 यहाँ है ही नहीं तो ये बड़ी मानी जाएगी, 5 ले लिया, सबका मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम आ गया। समझ पाए आप एलसीएम एचसीएफ? ठीक है, तो आज मैंने आपको इस क्लास में, नोट कर रहे हो, करो फटाफट। तो बच्चों देखो अभी हमने आज क्या क्या सीख लिया। एक तो नंबर सिस्टम मतलब सारे नंबर्स के बारे में, एलसीएफ एचसीएफ, 2 चीज़ और सीख ली, ये जो कि आपके सिलेबस में भी है, एलसीएम एचसीएफ। तो नंबर सिस्टम भी आपके सिलेबस में आपको पता होने चाहिए, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर्स, तो सारी नंबर पता होने चाहिए आपको। ठीक है, तो इतना हमने सीख लिया। आगे देखते हैं क्या करना है, रिवाइज जरूर कर लेना। क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के करने को दे दूंगा मैं आपको, ठीक है, जो कि आपको करके लेके आने पड़ेंगे। घर जाके जब भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को, और बता देना कि हमारे सर कैसा पढ़ाते हैं। ठीक है।